इस मखलूक ने इन कुत्तों की तरफ ध्यान देने की बजाय एक तरफ चलना शुरू कर दिया। इसके एक हाथ में एक इंसानी हड्डी थी जिसे वो बार बार अपने जले हुए मुंह की तरफ ले जाता और दोबारा वापस हाथ पीछे हटा लेता। यूं लगता था जैसे वो इस हड्डी को या तो चाट रहा हो या हल्का हल्का तोड़कर खाने की कोशिश कर रहा हो। इसका जिस्म लिबास से बेनियाज था और जिस्म पर गोश्त कहीं कहीं से जला हुआ था। न जाने ये किस किस्म की मखलूक थी कि जो पूरी तरह जलने के बावजूद भी दोबारा अधजली हालत में नमूदार हो गई थी। इसका रुख शहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थी। आसमान पर चमकने वाला चांद और सितारे बड़ी हैरत से इस अजीबो गरीब मखलूक को जमीन पर चलते देख रहे थे। रात का सन्नाटा, कभी कभी अचानक छा जाने वाला अंधेरा, और ऐसे में जमीन पर चलती ये अजीब मखलूक। ऐसे में इसे देख लेने वाला शायद अपने होशो हवास खो बैठता। लेकिन रात के इस पहर वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर किसी जीरू की मौजूदगी का ना होना कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। भला कोई अहमक ही होगा जो इस वक्त रात के अंधेरे में इस तरह आने की जसारत करता। कुछ ही देर में वो शहर की गलियों में दाखिल हो गई। रास्ते में उसे चंद आवारा कुत्तों से वास्ता पड़ा, लेकिन इन सब का भी वही हाल हुआ जो इससे पहले शमशान घाट के सामने मौजूद कुत्तों का हुआ था। वो कुत्ते भी दुम दबाकर इधर उधर भाग खड़े हुए थे। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी और वक्त भी तेजी से गुजरता जा रहा था। इस वक्त शहर की गलियों में सिवाय दो चार कुत्तों के कोई जीरू मौजूद न था। सब अपने घरों में मुकीम थे। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर चलती आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक इनके सामने दो इंसान नमूदार हुए जो उसे देखते ही चीखने चिल्लाने लगे। इन्हें अपने सामने मौजूद पाकर इसने यकदम हाथ में पकड़ी हड्डी एक झटके से इन दोनों की तरफ उछाल दी। लेकिन इस अरसे में वो दोनों एक जानिब झुककर खुद को इस हड्डी से बचा चुके थे। वो दोनों जैसे ही गली का मोड़ मुड़े तो अपने सामने नजर आने वाली इस अजीबो गरीब मखलूक को देखकर इन दोनों के मुंह से चीखें निकल गईं। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि अचानक इनके सामने कोई ऐसी मखलूक भी नमूदार हो सकती है। लेकिन इसे देखकर इन दोनों के पसीने छूट गए थे। शर्मा, जो कुछ देर पहले बहुत बहादुर बना हुआ था, वो भी इस मखलूक को अपने सामने पाकर खौफ से लरज रहा था। फिर देखते ही देखते इस बला ने जोर से हाथ में पकड़ी हड्डी इन दोनों की तरफ उछाली, जिसे अपनी तरफ आता देखकर वो दोनों तेजी से पीछे हट गए और हड्डी एक जोरदार आवाज से सामने वाली दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। ये देखकर इस मखलूक ने तेजी से इन्हें पकड़ने के लिए इनकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन इस अरसे में वो दोनों संभल गए थे और उन्होंने तेजी से पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। फिर अचानक न जाने इस बला में भी कैसे यकदम फुर्ती आ गई कि वो भी बड़ी तेजी से इन दोनों के पीछे लपकी। लेकिन इसकी निस्बत इन दोनों की रफ्तार ज्यादा तेज थी। वो दोनों भागते हुए दोबारा रामू लाला के घर के सामने पहुंच गए और जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगे। घर के अफराद शायद सोने की तैयारियों में थे कि अचानक इस तरह दरवाजा पीटने पर जल्दी से किसी ने अंदर से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो दोनों तेजी से अंदर दाखिल हो गए और जल्दी से अंदर से कुंडी लगा दी। घर के अफराद इस शोर शराबे से दरवाजे के सामने इन दोनों को पाकर हैरत से देख रहे थे। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो दोनों सालगिरह से फारिग होने के बाद अपने घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन फिर अचानक दोबारा वापस कैसे आ गए और इनके चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी। कुछ देर तक वो दोनों अपना सांस बहाल करते रहे, फिर तेजी से अंदर कमरे की जानिब बढ़े। इनके पीछे पीछे घर के दीगर अफराद भी कमरे में पहुंच गए और फिर सांस बहाल होने के बाद इन दोनों ने इन्हें गली में अपने साथ पेश आने वाले वाकया का बताया तो वो सब खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। रामू लाला ने भी जब ये सुना तो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया और काफी देर तक गली में झांकने के बावजूद इसे कहीं भी वो अजीबो गरीब मखलूक दिखाई न दी। वापस आकर इसने इन्हें बताया कि उसे गली में कोई ऐसी मखलूक दिखाई नहीं दी। लेकिन वो दोनों इस वक्त दोबारा वापस अपने घर की तरफ जाने से घबरा रहे थे और फिर रामू लाला ने इन्हें यही रात बसर करने का कहकर इनके घर इतला कर दी। लेकिन इन्हें सिर्फ यही बताया कि उन्होंने दोनों बच्चों को घर पर ही रोक लिया है और सुबह होते ही ये दोनों घर पहुंच जाएंगे और ये कि इन्हें फिक्रमंद होने की कतई जरूरत नहीं है। इन दोनों के साथ पेश आने वाले इस अजीब वाकया को इसने छुपा लिया था कि कहीं इनके घर वाले परेशान न हो जाएं। वो मखलूक अपना वार खाली जाते देखकर तिलमिला गई थी और तेजी से इनके पीछे लपकी, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वो भागकर एक और घर में दाखिल हो गए थे और वो पेचो ताब खाती गली के अगले हिस्से की जानिब बढ़ गई। रात मजीद गहरी हो गई थी और गली में आवारा कुत्ते भी उसे देखकर कहीं दुम दबाकर बैठ गए थे। चारों तरफ हू का आलम तारी था। यूं लगता था जैसे कोई शहर की गली ना हो बल्कि कोई वीराना हो जहां कोई आदमजाद मौजूद ना हो। वो अपनी धुन में आगे बढ़ती गई
اور پھر اچانک ایک شخص نے اپنے کندھے پر کوئی تھیلا لٹکایا ہوا تھا گلی کی نکڑ سے نمودار ہوا، جو غالباً کوئی مسافر تھا جو ابھی ابھی ایک آٹو رکشہ سے گلی کے موڑ پر اترا تھا۔ وہ آتا دکھائی دیا۔ گلی میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس مسافر کے خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر اس سنسان گلی میں اسے کوئی عجیب و غریب مخلوق دکھائی دے جائے گی۔ جب تک وہ اس سے اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرتا، وہ مخلوق آنن فانن اس کے سر پر پہنچ چکی تھی اور وہ ابھی چلانے کے لیے اپنا منہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس مخلوق نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی گردن پر جڑ دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ نہ ہو بلکہ پتھر کا کوئی ہتھوڑا ہو جسے اس کی گردن پر کسی نے جڑ دیا ہو۔ ہاتھ کی ضرب لگتے ہی وہ اچھل کر ایک جانب گرا اور تھیلا اس کے کندھے سے اچھل کر دور جا گرا۔ زوردار تھپڑ سے اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب پھر گیا تھا۔ شاید اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس بیچارے کو موت کا فرشتہ رات کے اس پہر اس بھیانک مخلوق کے سامنے لے آیا تھا جو اس کی دردناک موت کا باعث بنی تھی۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس نے جھک کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں ایک کینچوے کی طرح پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا۔ اس کی گردن کا منقد حقیقت میں ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دہشت صاف جھلک رہی تھی۔ اس خوفناک بلا نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ایک زوردار جھٹکے سے اس کی گردن کو دبوچ کر مخالف سمت میں گھما دیا۔ نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیسی طاقت تھی کہ گردن اچھل کر ایک جانب لڑھک گئی اور اب اس کا مردہ جسم ایک جانب جا گرا۔ وہ بدبخت بلا شاید اپنے پہلے والے شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر اس بے گناہ شخص پر اپنا تمام تر غصہ اتار رہی تھی۔ وہ غصے سے اس قدر تل ملا رہی تھی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ شمشان گھاٹ سے برآمد ہونے والی اس عجیب مخلوق نے دوبارہ کیسے جنم لے لیا، یہ عقل تسلیم کرنے سے قاصر تھی، لیکن وہ حقیقت بنی اس وقت اس سنسان گلی میں زندہ حالت میں موجود تھی اور اپنی تمام تر وحشت و بربریت کے ساتھ اس انسانی لاش کو بھنبوڑنے کی تیاریوں میں تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.